हम अभी राजिम में माघ पूर्णिमा मेला चल रहा है, उसमें कुलेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पधारे हैं। और इस के संबंध में जो जानकारी एकत्रित की है उसमें सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि रामेश्वर में भगवान श्री राम के द्वारा शिवलिंग का निर्माण किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास के में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि सभी भक्तों को जानकारी नहीं है। ये जो कुलेश्वर नाथ मंदिर में शिव जी का जो निर्माण रेती के द्वारा माता सीता जी के द्वारा किया गया था, और इसके विषय में अब हम आगे की जो जानकारी है यहाँ के भक्तों से, पुजारी जी से प्राप्त कर रहे हैं। ये जो आप दर्शन करने के लिए आए हैं, ये पंचमुखी, मेरा नाम मोहन नाथ योगी है, और जो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये माता जानकी जी द्वारा निर्मित किए गए शिव जी है। वनवास काल में इधर से गए थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। एक बालू का पिंड बनाया है और धारा जैसे जैसे जल डालते गए हैं वैसे वैसे धारा प्रवाह होते गए हैं, और पंचमुखी जैसे गड्ढे में रेत में डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका मुख बनते गए हैं। ये पंचमुखी है, नाम है रखा माता सीता जी ने कुलेश्वर नाथ, कुल के उद्धार के लिए। 3 नदी का संगम है, पैरी नदी, सोंढुल नदी और महानदी। और ये अभी 5 फरवरी से माघी पूर्णिमा मेला चालू हुआ है, जो कि महाशिवरात्रि 18 फरवरी तक चलेगा। हज़ारों की संख्या में देश से आ रहे हैं दर्शनार्थी, और विदेशों से भी यहाँ पर्यटक अभी आ रहे हैं, जो कि सभी अच्छे से यहाँ पास मनोकामना के लिए शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करके भव्य आयोजन होने की संभावना है। कितना वर्ष पुराना है? इसको मंदिर को बताया गया है 8वीं-9वीं शताब्दी का बताया गया है जी। त्रेता युग का मंदिर है, माता जानकी जी द्वारा निर्मित किए गए हैं। पहले रेत में थी, अभी पत्थर में रेत और पत्थर, पहले रेत का बना हुआ था, आप भविष्य में देखते देखते वो पत्थर जम चुका है, तो वो पत्थर के और रेत दोनों सम्मिलित है अभी भी। अच्छा, हर साल लगभग कितने श्रद्धालु तो गिन नहीं सकते, इतने आते हैं कि हजारों की संख्या में अभी डेली आ रहा है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन लाखों में आएंगे, माघी पूर्णिमा के दिन भी लाखों में श्रद्धालु दर्शन किए हैं, बाकी दिन कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। इस साल विशेष लक्ष्मण झूला और बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए और पर्यटक आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी आगे संडे से भी और पब्लिक आ सकते, बहुत श्रद्धालु जो अभी जो नहीं आए वो भी आएंगे दर्शन करने के लिए। कुलेश्वर नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलिए कुलेश्वर नाथ महाराज की जय। ये मंदिर जो है त्रेता युग का है। त्रेता युग, सतयुग पहले, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ये युग जो है कई बार बीत चुका है। उसी में राम, लक्ष्मण, सीता त्रेता युग में जो यहाँ 2.5 दिन तक ठहरे थे, कहाँ? लोमस ऋषि आश्रम में। तो माता सीता ने पूछा कि मैं सुबह स्नान करूँगा। राम जी से पूछा तो स्नान करूँगी तो कैसा? मैं अपने कुल का पूजा हर दिन करता हूँ। तो भगवान राम बोले कि मैं हनुमान जी से कैलाश से शिवलिंग मंगा देता हूँ। तो वो बोले कि मैं शिवलिंग लाते लाते तो 4 दिन युग बीत जाएगा, 4 दिन बीत जाएगा, फिर मेरा स्नान करने से कोई मतलब नहीं। तो माता सीता ने यहाँ 2.5 दिन रुके थे, और ये सीता घाट बेलाही के नाम से जानते थे। तो यहाँ शिवलिंग अपने हाथों से बालू का बनाया, और बालू का बना करके उसमें जल डाला तो 5 मुखी भगवान शिव का रूप हो गया। और रूप होने के बाद वो अपने वेद विधि से पूजा किया, और पूजा करने के बाद वो इनका नाम वो कुल का ईश्वर बन गया। जिनका पूजा शुरू से इन लोग करते हैं, ये पुरोहित है, और ये मोहन नाथ योगी जो है पुजारी हैं। शुरू से यहाँ के लोग, राजपूत लोग यहाँ पूजा करते हैं। बस इसी को जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ, लगभग 50 वर्ष से। मेरा नाम तीरथ शरण है। हाँ, आते छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ भाई। कुलेश्वर नाथ भगवान की जय।
कुलेश्वरनाथ भगवान की जय। मैं पंडित हरीश तिवारी, कुलेश्वर महादेव का पुरोहित। तो जैसे कि आपने अभी पूर्व में सुना और बहुत सी कहानियाँ भी प्रचलित है कि ये जो कुलेश्वरनाथ महादेव हैं, तो ये जैसे कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ है मंदिर। जब भगवान राम वन गमन के लिए निकले हुए थे 14 वर्ष के वनवास में, तो भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। तो इसी कड़ी में भगवान श्री राम जो है दंडकारण्य से सब चलते चलते यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए। और क्योंकि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है, 3 नदियों का यहाँ संगम है, महानदी, पैरी और सोढ़ून। तो जब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता लक्ष्मण जी जब आए, तो माता सीता ने एक मन की बात कही भगवान श्री राम से कि आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा अपने इष्ट की पूजा करती हूँ, तो मेरे इष्ट हैं भोलेनाथ, तो यहाँ पूजा करना है, तो भोलेनाथ की यहाँ पे मैं कैसे पूजा करूँ, यहाँ तो कोई शिवलिंग है नहीं। तो भगवान श्री राम जी बोले कि बोलते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान तो सब जगह हैं। तो माता सीता उस जगह में फिर बालू, जो रेत बालू होता है, उसका शिवलिंग बनाई और शिवलिंग बना करके उसमें आवाहन प्रतिष्ठा करके पूजा की। तो जैसे हम किसी भी रेत को एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसमें यदि जल डालेंगे तो उसमें जो है आकृति बन जाएगी। तो माता सीता जब शिव जी का आवाहन करके पूजा करने के लिए उसमें जल जब प्रवाह की, तो 5 बार उन्होंने जल डाला, तो 5 जगहों में अलग अलग आकृति बन गई, जो 5 मुख के रूप में बन गया। इसलिए भगवान श्री कुलेश्वरनाथ को पंचमुखी भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि भगवान कुलेश्वरनाथ जो है पंचमुखी स्वरूप में है यहाँ भोलेनाथ जी। तो आज भी देखा जा सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि भगवान कुलेश्वरनाथ का जो शिवलिंग है वो रेत का शिवलिंग है, क्योंकि पूर्व में वो रेत का था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया तो उसने पत्थर रूप धारण कर लिया। फिर भी आज भी आप उसमें रेत के कण देख सकते हैं। फिर माता सीता ने तो स्थापना किया था, फिर बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। और पूर्व से ही हमारे जो राजिम के राजपूत समाज के जो लोग हैं, क्षत्रिय, वो यहाँ पर अपनी पूजा करते हैं, सेवा देते हैं। और हमेशा यहाँ पे जो है आप लाखों में श्रद्धालु देख सकते हैं, हज़ारों में श्रद्धालु देख सकते हैं। जैसे 15 दिन का मेला चलता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, तो उस बीच में यहाँ लाखों श्रद्धालु जो देशी पर्यटक या विदेशी पर्यटक जैसे बोलते हैं, हमारे देश के या दूसरे देश के, सभी देश के यहाँ आते हैं लगभग, और सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और इस वर्ष भीड़ ज़्यादा होने का भी संभावना, क्योंकि पूर्व में अभी सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण हुआ है, तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र है कि यहाँ जाएँ, मेला भी घूमें, भगवान का दर्शन भी करें और ब्रिज का भी आनंद लें। बोले शुक्लेश्वरनाथ भगवान की जय। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।